एनवी कंपनी की तरफ से आने वाला ER11MC, मैंने एक चार्जर विथ रिचार्जेबल बैटरी के साथ हमने ऑर्डर किया था और ये लिथियम आयरन बैटरी है 2800 mAh और AAA बैटरी है 1100 mAh। इनफाइनाइट ब्रांड का ये बैटरी है और मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था जो कि आज ही मुझे डिलीवर्ड हुआ है। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और इसके फीचर के बारे में हम जानते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर हमें एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी और यूज़र मैन्युअल। तो यहाँ पर बताया गया है कि AAA बैटरी अगर 250 mAh की है तो 0.3 आवर्स लगेगा टाइम, और AAA बैटरी 900 mAh की है तो 1 आवर में ये फुल हो जाएगी। उसके हिसाब इस चार्जर की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है। और यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आप इसके और एडिशनल फीचर्स देख सकते हो। अगर फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद सेल चार्जिंग करना ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। और चार्जर का मॉडल नंबर है ERC11MC। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर इसकी प्राइस वगैरह दी हुई है। जनरली में अमेजोन 499 रुपीज़ में आपको सिंगल ये चार्जर लेना है तो 499 रुपीज़ में चार्जर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बैटरी AAA 2 बैटरी और AA 2 बैटरी विथ चार्जर लेना है तो ये तकरीबन 1100 से 1200 रुपये के आसपास इसकी प्राइस रहती है अमेजोन में। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर पोर्ट आपको टाइप सी का देखने को मिल जाएगा। अमेजोन में शो कर रहा था टाइप सी और माइक्रो USB केबल दोनों ही सपोर्ट फ़ोटोज़ में दिखा रहा, लेकिन मेरे को जो रिसीव हुआ वो टाइप सी ओनली है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके पास केबल नहीं होगी तो इसके साथ केबल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा बैटरी कितनी % चार्ज है। यहाँ पर नीचे के 2 लाइन दिखा रहा है, उसका मतलब है कि ये तकरीबन 80% चार्जिंग हो चुकी है। अगर मैं इसमें से एक सेल को निकाल देता हूँ तो इस तरफ का इंडिकेटर बंद हो जाएगा और जैसे ही लगाऊंगा इस तरफ का इंडिकेटर चालू हो जाएगा। इसके अंदर एक मेरे को दिक्कत लगी जो कि मैंने जितने भी अमेजोन में चार्जर देखे उन सभी में दिक्कत होगी। इसको निकालने के लिए आपको कुछ इस तरीके से खींचना पड़ता है सेल को। ये AA सेल को, AAA सेल आसानी से यहाँ से निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन AA सेल को कुछ इस तरीके से आपको निकालना होता है और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो है कट आ जाता है। चलिए मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का। यह निकालते समय हल्का सा ये इसका जो आउटर प्लास्टिक है ब्रांडिंग किया हुआ है वो हल्का सा टूटने की संभावना रहती है। तो चलिए इसके फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि जितने भी यूज़फुल फीचर है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो चार्जिंग के समय ये तकरीबन 0% से लेकर 50% तक चार्ज होता है, उसके बाद इस सेल की टेम्परेचर जो है वो 60 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो चार्जिंग आउटपुट है वो बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए। जैसे ही ये सेल का टेम्परेचर वो तकरीबन 40 डिग्री के आसपास आएगा या फिर 60 डिग्री से कम होगा, उसके बाद ये वापस से चार्ज होने लगेगा सेल। यानी कि आपका जो सेल है वो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, ओवर हीटिंग बहुत ही कम होगा, लेकिन हीट तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। और अगर आप ये वाला चार्जर लेते हो तो इसके अंदर आपको इनपुट में टाइप सी केबल इनपुट करना होता है। अदर जो मॉडल आते हैं उसके पीछे यहाँ पर पिन दिया होता है, उसको आपको सॉकेट में लगाना होता है। लेकिन उसके अंदर जो चार्जिंग मॉड्यूल होता है वो उसी के अंदर इनबिल्ट होता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट होता है डिस्प्ले का और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसके अंदर वो गर्म होता है। लेकिन ये टाइप सी वाला है तो इसमें कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इन चार्जिंग सेल थोड़ा बहुत हीट होता है, माइनर, वो तो कोई भी चार्जर लोगे तो थोड़ा तो हीट होगा ही। और एक फीचर की बात करूँ, कोई भी आपका सेल ख़राब होता है तो उसको चार्ज नहीं करेगा ये चार्जर। उसके लिए आपको जो विदाउट प्रोटेक्शन वाला चार्जर आता है वही ख़रीदना पड़ेगा। अगर कोई जो है सेल ख़राब है, अगर वो आप डालोगे तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ एरर शो करेगा।
तो चलिए इसके प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ, और क्या आपको ये ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए या फिर ऑफ़लाइन मार्केट में लेना चाहिए। ऑफ़लाइन मार्केट में मैंने ऑफ़लाइन से ये रोटाटोर ब्रांड का जो है सेल मैंने लिया था एक पेयर। ये मेरे को 250 रुपीज़ में मिला था, और सेम प्राइस मेरे को ऑनलाइन भी पड़ा है, क्योंकि ये मैंने 1000 रुपये 999 रुपये में लिया है। चार्जर की कॉस्ट 499 रुपीज़ अलग से बता रहा था, और इसकी ये वाला पेयर 250 का पड़ा और ये वाला पेयर 250 का पड़ा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका प्राइस ड्रॉप हुआ था तो मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। नॉर्मल प्राइस होता है इसका 1100 से 1200 रुपये, और अगर आपको ये वाला सेल जो है ऑफ़लाइन नहीं मिलता या फिर कोई और ब्रांड का ऑफ़लाइन मिलता है लेकिन उसका mAh कम है, ये वाला जो सेल है उसका mAh है 1300 mAh का ये सेल है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप। तो ये था पूरा वीडियो इस चार्जर और ये बैटरी के बारे में। अगर मैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव की बात करूँ तो अगर आपके पास AC, टीवी का रिमोट और ये माउस वगैरह है, और आपके पास एक कीबोर्ड है जिसके अंदर भी ये वाले सेल डलते हैं, तो यानी कि तकरीबन आपको 4 पेयर या फिर 5 पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये बार बार आपको अगर अल्कलाइन बैटरी आप परचेज करने जाओगे तो ये 45 रुपीज़ में ड्यूरासेल का अल्ट्रा जो आता है वो 45 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस रहती है। ये 1 साल तकरीबन चल जाता है, लेकिन इसको बाहर फेंकना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, बस आप यूज़ करो, चार्ज करो और वापस से यूज़ करो। तो इसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन मिनिमम में 5 साल तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस देखी है, लोगों ने 10-10 साल भी इन सेल को चलाया है। बस इसकी थोड़ी बहुत एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस वाली प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इस वाले प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, और इसका लॉन्ग टर्म वीडियो भी 1 साल के बाद अगर मेरे को याद रहा तो मैं ज़रूर डालूँगा इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ।